तो मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की दीमक किस तरह से खोखला करती जा रही है ये भी आपको बताते हैं। एमपी की प्रसूता सहायता योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। डिंडौरी में महिलाओं का सिर्फ कागजों में ही प्रसव हुआ है। जिले में 3 साल से फर्जीवाड़ा होने का आरोप है। कागजों में प्रसव के खेल से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। 29 सितंबर 2022 को स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखा गया। मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कलेक्टर की जांच कमेटी 10 महीने बाद भी कोई जांच नहीं कर पाई है। फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड का अब तक कोई सुराग भी नहीं लगा। महिलाओं की डिलीवरी नहीं हुई और कागजों में प्रसव दिखा दिया। हेल्थ वर्कर्स का बयान भी सामने आया है, नहीं कराई कोई डिलीवरी। सीएमएचओ ने स्वीकारा है 25 महिलाओं का प्रसव दिखाकर पैसे निकाले गए हैं। प्रसूता सहायता योजना में 16,000 रुपए सहायता राशि दी जाती है। विक्रमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ये खेल चल रहा है। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद, देखिए मामला बेहद संगीन है। ऐसे में अगर हम ये सोचें कि कागजों में जो लिखा है वही सच है तो कहीं ना कहीं हम खुद से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि सच्चाई तो कुछ और ही है। जिस तरह से ये मामला सामने आया कि प्रसव कराने के पूरी डिटेल्स दिखा दी गई, पैसा निकाल लिया गया, लेकिन सच कुछ और ही है। आखिर ये कैसा खेल चल रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाली शिवराज सरकार के दावों की हकीकत बयां कर रही है। आदिवासी जिला है डिंडौरी और वहां पर सिर्फ एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक जांच रिपोर्ट में लगभग 25 ऐसी महिलाएं हैं जिनकी कागजों पर डिलीवरी हो गई, बच्चे भी हो गए। अब बच्चे हैं या नहीं है वो तो भगवान जाने, क्योंकि कागजों पर डिलीवरी हुई है, लेकिन पैसे पूरे निकल गए। दरअसल मुख्यमंत्री दावा करते हैं हर बड़े इवेंट में, कार्यक्रम में वो कहते हैं कि हमने महिलाओं की सहायता के लिए प्रसूति सहायता योजना चला रहे हैं और हर कार्यक्रम में वो कहते हैं लाडली बहना योजना की, उसमें दावा करते हैं कि महिलाओं को इससे फायदा होता है। दरअसल प्रसूति सहायता योजना के तहत हर प्रसव सरकारी अस्पताल में कराने वाली महिला को 16,000 रुपए सरकार देती है, लेकिन डिंडौरी के सिर्फ एक स्वास्थ्य केंद्र पर लगभग 25 यानी 2 दर्जन से ज्यादा महिलाओं के देखिए कागजों पर डिलीवरी हो गई। ये कहाँ हो रहा है? देश के दिल मध्य प्रदेश में हो रहा है, उस स्टेट में हो रहा है जहां पर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस अपनाने का दावा किया जाता है, जहां के मुख्यमंत्री कहते हैं हम भ्रष्टाचारियों को बख्शेंगे नहीं, 10 फीट नीचे गाड़ देंगे। उस मध्य प्रदेश में कागजों पर देखिए डिलीवरी हो रही है। जो हेल्थ वर्कर हैं, जो नर्स हैं, वो स्टेटमेंट दे रही है, कागजों में लिख कर दे रही है कि उन्होंने ये डिलीवरी नहीं कराई, लेकिन डिलीवरी कागजों पर हो गई, पैसे खातों में वितरित हो गए। और ये सिर्फ एक जांच रिपोर्ट है, ऐसी कई और जांच रिपोर्ट मध्य प्रदेश में देखिए हुई नहीं है। और जिस जांच में पुष्टि हो गई, लेकिन वो भ्रष्टाचार का खेल खेलने वाले और भ्रष्टाचार के ऐसे दीमक मध्य प्रदेश में फल फूल रहे हैं और इन्होंने भ्रष्टाचार के दीमकों ने अपना ठिकाना बना लिया आदिवासी जिलों में। दरअसल मुख्यमंत्री जो हर आयोजन में कहते हैं कि महिलाओं को प्रसूति सहायता योजना से फायदा हो रहा है, वो कितना फायदा हो रहा है वो इस रिपोर्ट में साफ बयां हो रहा है। देखिए, भ्रष्टाचार का दीमक शासन की योजनाओं को चट कर रहा है और ऊपर से इन्हें कोई हवा दे रहा है। योजनाएं दौड़ रही हैं कागजों पर और बयानों तक। हर इवेंट में जोर शोर से बुलंद किया जाता है नारा कि हर हितग्राही को फायदा मिल रहा है, लेकिन फायदा किसको मिल रहा है? वो भ्रष्टाचारियों को। देखिए, प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब साफ है कि ऊपर से इन्हें देखिए मजबूत हवा मिल रही है। हवा इतनी मजबूत मिल रही है कि जांच रिपोर्ट में पुष्टि हो जाती है कि ये फर्जी प्रसव हुए, लेकिन बावजूद इसके हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं कलेक्टर। 10 मार्च से कमेटी का गठन किया है जांच रिपोर्ट का, लेकिन वो भ्रष्टाचार का खेल खेलने वाले दीमकों को पकड़ नहीं पा रहे हैं, जांच रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। और प्रसूति योजना देखिए दम तोड़ती मध्य प्रदेश में नजर आ रही है। यदि बाकी और कई अन्य जगह भी जांच की जाए तो एक बड़ा खेल मध्य प्रदेश में प्रसूति सहायता योजना का सामने आ सकता है, लेकिन जो सामने आया है उस पर तो कार्रवाई सरकार कर नहीं पा रही है, तो बाकी जगह जांच क्या करेगी? क्योंकि मध्य प्रदेश में जांच तो होती है, लेकिन जो आरोपी होते हैं उन पर कोई। शिवराज सिंह चौहान का दर्शकों को ट्वीट दिखा देते हैं कि क्या वो वादे दावे करते हैं और क्या सच्चाई होती है। सच्चाई तो आपके सामने रखी दी है, लेकिन अब ट्वीट भी आपको दिखा देते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार और बेईमानों को किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं, हर एक योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो देखिए, ये ट्वीट हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं।
बेईमानी और भ्रष्टाचार करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। प्रत्येक योजना का लाभ हर पात्र नागरिक को मिले, हम ये सुनिश्चित करेंगे। प्रमोद के पास चलते हैं। प्रमोद, देखिए ट्वीट हम दिखा रहे थे अपने दर्शकों को। अब सवाल ये खड़ा होता है कि कथनी करनी, जो पहले विपक्ष कहता नजर आ रहा था, कहीं ना कहीं उन शब्दों का सार्थक यहाँ पर वो सभी चीजें सार्थक होती नजर आ रही हैं कि कथनी करनी में जो फर्क सामने लाया जा रहा था वो आ चुका है। देखिए, आप सोचिए कि कोई महिला ना तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गई, ना उसे कभी गर्भधारण हुआ, लेकिन डिलीवरी हो गई, कागजों में हो रही है। ये शिवराज सरकार के कागजों में ये सब खेल हो रहा है। और डिंडोरी में हुआ है, कागजों में उसे डिलीवरी हो गई, पैसे भी निकल गए योजना के। कोई एक आदमी के बस में नहीं है कि वो कागजों में डिलीवरी करा दे, रजिस्ट्रेशन करा दे, पैसे निकाल ले और किसी को पता ना चले। 22 में 19 मामले सामने आए और जब ये मामला सीएमएचओ तक पहुंचा तो 25 हो गए। कई और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर यदि जांच पहुंचे, जांच की जद में आए, तो कई और ऐसी महिलाएं हो सामने आ सकती हैं फर्जी प्रसव कराने वाली, जिनके कागजों पर डिलीवरी हुई है। देखिए, आप गौर करिए, मध्य प्रदेश में एमपी कहा जाता अजब है, और यहाँ पर भ्रष्टाचार के मामले और भ्रष्टाचार करने के मामले भी गजब निकलकर सामने आते हैं। कार्रवाई की कोई हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि ये जो दीमक है, हो सकता है उनकी पकड़ बड़ी हो, क्योंकि एमपी में हत्यारों की पकड़ बड़ी होती है, भ्रष्टाचार के दीमकों की पकड़ बड़ी होती है, ऐसी कई लिस्ट हो सकती है। देखिए, आदिवासियों के हक पर मध्य प्रदेश में डेरा डल रहा है। जो योजनाएं जिनको लाभ मिलना चाहिए सरकार दावा करती है, उनकी हकीकत आप बानगी देख लीजिए। एक तरफ सीएम के दावे के कई वीडियो है जिसमें वो दावा कर रहे हैं महिलाओं को फायदा हो रहा है, तो आप जमीनी रिपोर्ट देखिए, महिलाओं को कहां फायदा हो रहा है। हेल्थ वर्कर कह रहे हैं हमने डिलीवरी नहीं कराई, लेकिन डिलीवरी हो गई है। करा किसने ली दी है? और जमीनी जांच रिपोर्ट गई है 2022 की, उन पर कार्रवाई नहीं हुई है, तो जांच आगे बढ़े तो बढ़े कैसे? कलेक्टर ने, आप कल्पना कीजिए, 10 माह पहले एक जांच कमेटी गठन किया डिंडोरी के जिला पंचायत सीओ की लीडरशिप में। वो जांच रिपोर्ट अभी रेंग रही है, गोद में ही है वो। बच्चे तो बड़े हो गए होंगे, 22 से अब तक गोद से बाहर आ गए होंगे, वो चलने लगे होंगे, लेकिन जांच रिपोर्ट 10 माह बाद भी गोद में है। वो अभी तक अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाई है। एमपी में ये सच्चाई है जो कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों पर हम कार्रवाई करेंगे, उनकी हकीकत आप देख लीजिए। ट्वीट करके शायद भूल गए होंगे, शायद बयानों तक मध्य प्रदेश में योजनाएं दम भर रही हैं। शायद भ्रष्टाचार को खत्म करने वाले सिर्फ बयानवीर मध्य प्रदेश में बचे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचारियों पर या तो कार्रवाई कर नहीं पा रहे, या भ्रष्टाचारियों में संलिप्तता है, या भ्रष्टाचारी सरकार से बड़े हो गए मध्य प्रदेश में। एमपी देश के दिल मध्य प्रदेश में वो सब हो रहा है जो कोई सुनना नहीं चाहता है, जिन पर हक है हितग्राहियों का, उन पर डेरा डाल रहे हैं भ्रष्टाचारी। आप सरकारी हॉस्पिटल है जहां पर सरकार की मशीनरी है, वहां पर देखिए आप कि कागजों पर डिलीवरी हो गई, बेड अलॉटमेंट हो गया, उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया, उसकी वेरिफिकेशन हो गया। आशा वर्कर से जब बयान लिए गए तो वो साफ कह रही हैं कि वो ऐसे किसी महिला को स्वास्थ्य केंद्र लेकर नहीं पहुंची। नर्सिंग स्टाफ कह रहा है, तो फिर पैसे कौन निकाल रहा है? आखिरकार इस खेल में है कौन? बिल्कुल, सीएमएचओ एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, एमपी में ये तो एक जिले का मामला है, यदि कई और जिलों तक यदि जांच की जद पहुंचे तो खेल खुल जाएगा। और शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, जो अपने आप को महिलाओं का भाई कहते हैं, भांजे कहते हैं, उनके इस राज्य में उनके वर्चुअल भांजे भी अब सामने आने लगे। वर्चुअल में इसलिए कहूंगा, शायद ये शब्द मेरा हो सकता है ठीक ना हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में कागजों पर बच्चे देखिए आपको नजर आएंगे, कागजों पर उनकी डिलीवरी हो रही है महिलाओं की। और इनको अब मैं क्या कहूंगा, ये भांजे होंगे या भांजी होंगी, जो भी होंगे पता नहीं, वो कागज में चेक करना होगा कि उनका डिलीवरी के टाइम क्या दर्ज किया गया, लड़का या लड़की, वो तो राम जाने। लेकिन भ्रष्टाचार के ऐसे ऐसे तरीके मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, पता नहीं इनका कोच कौन है, इनका इस नीति को मध्य प्रदेश में कौन हवा दे रहा है। देखिए, अब जांच कब होगी? गृह मंत्री से कुछ देर पहले मेरे सहयोगी प्रिया पांडे ने बातचीत की, तो उन्हें जानकारी नहीं है। जिस प्रदेश के जो स्वास्थ्य विभाग के मुखिया हैं, उनके प्रदेश में कागजों पर डिलीवरी हो रही है, हेल्थ मिनिस्टर को पता नहीं है, कह रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई किस पर करेंगे? कागजों पर कार्रवाई करेंगे। जिनको पता नहीं है उनके स्टेट में, उनके महकमे में
क्या हो क्या रहा है? देखिए, किसी को या तो इनको जानकारी है और इनमें इतनी देखिए हिम्मत नहीं है कि भ्रष्टाचारियों पर हाथ डाल दे, या फिर ये जानबूझकर अनसुना यानी निंद्रासन सोए हुए, क्योंकि इस खेल में हो सकता है कि बहुत बड़े मगरमच्छ संलिप्त हों। देखिए, मध्य प्रदेश में हक पर डेरा बड़े पैमाने पर डाला जा रहा है, और वो वीडियो में जो कह रहे हैं कि हम प्रसूति महिलाओं को गर्भधारण के समय 4,000 दे रहे हैं और प्रसव के बाद 12,000 दे रहे हैं, वो कैसे दिए जा रहे हैं? ये बानगी साफ नजर देश के दिल मध्य प्रदेश में नजर आ रही है। केंद्र को हो सकता है रिपोर्ट पहुंचती हो कि मध्य प्रदेश में महिलाओं को जिनको डिलीवरी होती है उनके पोषण के लिए हम ये राशि दे रहे हैं। उस कागजों पर तो सब कुछ ठीक लगता होगा, लेकिन जमीनी रिपोर्ट ये है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचलों में योजनाएं कागजों पर इस कदर तेजी से दौड़ रही हैं, हो सकता है वो टॉप गियर में चल रही हो, लेकिन चल कैसी रही है? हवाई चल रही है। आकाश में योजनाएं दौड़ रही हैं और जमीन पर हकीकत यह है कि मिनिस्टर को पता नहीं है। जिनको लाभ मिला है वो जमीन पर है नहीं, सिर्फ कागजों पर धारण है। किसी का नाम साक्षी है, किसी का नाम दीक्षा है, किसी का नाम राधा है, किसी का नाम अहिल्या है। नाम भी ऐसे कि मन करे भ्रष्टाचारियों के जैसे। जैसे मुख्यमंत्री बचन में कहते हैं, शीला गीता शिक्षा सबको मिलेगा, शिवराज सरकार की योजनाओं का लाभ। बिल्कुल भ्रष्टाचारी भी वैसा ही लाभ दे रहे हैं जो जमीन पर नहीं है, जो इस मृत्यु लोक में नहीं है, उनको कागजों पर वो अवतरण करा रहे हैं और उनके बच्चों की डिलीवरी कराती है भ्रष्टाचारी नजर आ रहे हैं। जवाबदेही सरकार की बनती है। जो कहते हैं योजनाएं जमीन पर दौड़ रही हैं, उनकी योजनाएं जमीन पर दौड़ रही हैं, लेकिन कैसे दौड़ रही हैं कि जमीन पर जो लोग नहीं है उनके नाम पर योजनाएं दौड़ाई जा रही हैं। किसके खातों में पैसा गया? क्या 22 से अब तक उन 25 लोगों का पता ये हेल्थ विभाग और सरकार नहीं लगा पाई? जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सवाल पूछ रहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, उनकी मशीनरी से, कि वो जो जिस लाडली बहना योजनाओं में जिस बहनों को 16,000 देने का दावा करते हैं वो बहनें मध्य प्रदेश में है ही नहीं, तो उनकी डिलीवरी कौन करा रहा है? कौन इस खेल में है आखिरकार? और आखिरकार मृत्यु लोक में क्यों आखिरकार ये कागज पर ये प्रसव कराए जा रहे हैं? जो योजनाओं का हकीकत में लाभ देने का दावा किया जाता है, क्या केंद्र मध्य प्रदेश की इन योजनाओं की हकीकत जानेगा? बिल्कुल प्रमोद, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, मामा के राज में आखिर क्या हो रहा है? हर जगह देखे तो भ्रष्टाचार ही नजर आ रहा है। किसी योजना का लाभ पहुंचाने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन वो योजना का लाभ क्या वहां पहुंच रहा है, ये बड़ा सवाल। क्योंकि 16,000 की राशि उन प्रसूताओं को देने की बात तो की जाती है, योजनाओं का लाभ देने की बात तो की जाती है, लेकिन क्या वो लाभ पहुंच रहा है? जो तस्वीरें सामने आई इससे तो साफ होता है कि कतई नहीं।